गुरु रामदास जी के युग में पट्टी के राजस्व संग्रहकर्ता कारदार राय दुर्न की सबसे छोटी 7वीं बेटी रजनी को कोई नहीं भूल सकता। रजनी एक सिख थी जो गुरु की शिष्या थी। एक दिन वह अपनी बहनों के साथ बैठी थी और अपने पिता से मिले कुछ नए कपड़ों की प्रशंसा कर रही थी। लड़कियां बहुत खुश थीं और कह रही थीं कि उनके पिता उनके लिए कितने अच्छे थे। रजनी ने कहा कि सभी उपहार अंततः भगवान की ओर से ही आते हैं। उनके पिता तो केवल उनकी महानता का एक साधन मात्र थे। दुर्भाग्य से उसके पिता ने उसकी यह बात सुन ली और बहुत क्रोधित हो गए। ये पहली बार नहीं था जब उसने अपनी अत्यधिक धर्मपरायणता के कारण अपने पिता के क्रोध को झेला हो। क्रोधित पिता ने उसे एक कृतघ्न दुष्ट मानते हुए उसे एक कोढ़ी से शादी करवा दी ताकि वह देख सके कि उसका भगवान उसे सामान्य जीवन जीने में कैसे मदद करेगा। कोढ़ी बुरी तरह विकृत हो गया था और उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। बेचारी लड़की ने अपने भाग्य को बिना बदले स्वीकार कर लिया था और खुद को और अपने अपंग पति को पालने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वह भगवान का नाम सिमरन दोहराती रही और उसे यकीन था कि भगवान इस तरह की घटनाओं से उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसे जीविका के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी उसने अपने कोढ़ी पति को नहलाया, खिलाया और प्यार से उसकी देखभाल की। कभी भी विश्वास नहीं खोया। पति, यदि आप विवाह के लिए मेरा हाथ पकड़ रहे हैं तो मैं मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। बीबी रंजी अपने पति को ठीक होते देखने के लिए लौटी। एक दिन वो पड़ोसी गांव जाते समय एक तालाब के पास पहुंची। अपने पति की टोकरी तालाब के किनारे रखकर वह किसी काम से बाहर गई थी, शायद भोजन की तलाश में। इसी बीच उसके अपाहिज पति ने एक काले कौवे को तालाब के पानी में डुबकी लगाते और सफेद रंग में बाहर आते देखा। इस चमत्कार से चकित होकर वह आदमी रेंगकर तालाब के किनारे पहुंचा और डुबकी लगाने में कामयाब हो गया। उसने पाया कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। जब उसकी पत्नी वापस लौटी तो वह अपने पति को स्वस्थ देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वह सुंदर और स्वस्थ था। पहले तो वह घबरा गई और उसे संदेह हुआ कि वह कोई और व्यक्ति हो सकता है। हालांकि उसने अपनी एक उंगली को कुष्ठ रोग के निशान के साथ रखा था जो बिना भिगोई हुई थी। उसने अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में उसे रोगग्रस्त उंगली दिखाई। दंपति ने भगवान को धन्यवाद दिया और गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गए। ये कुंड भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर का भावी स्थल था। कहा जाता है कि पानी के औषधीय गुण तुलसी से आते हैं जो इसके किनारों पर बहुतायत में उगती थी। गुरु अमरदास जी गुरु अंगद जी को पीड़ित करने वाले संक्रमित पैर के अंगूठे के लिए पुर्टिस बनाने के लिए वहां जड़ी बूटी चुनते थे। इस स्थल का पौराणिक महत्व कुंड सरोवर के पानी के औषधीय गुणों को उजागर करता है। रजनी के कोढ़ी पति का यही इलाज हुआ था। साखी हमें बताती है कि अगर आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो एक दिन आपको सभी फल अवश्य मिलेंगे। बीबी रजनी ने हमेशा गुरु और ईश्वर पर भरोसा रखा था। उनके पास जो कुछ भी था वो उससे खुश थी और अंत में उन्हें उसका फल मिला। बीबी रजनी अपने अद्वितीय समर्पण के लिए जानी जाती थीं और उन्होंने अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब के पवित्र कुंड के निर्माण के माध्यम से समुदाय को पुरस्कृत किया। बीबी रजनी 7 बेटों की मां बनी। सबसे बड़े बेटे का नाम गुरु रामदास जी ने खुद भाई गुरमुख रखा। गुरु रामदास जी ने उनके पति भाई मोहन को कपड़ों का व्यापार करने को कहा। दुनी चंद को अपने व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ और वो गरीब हो गया और अपने अंतिम दिन बीबी रजनी के साथ रहने लगा।